हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मैथ्स विद लकी पांचाल में। बच्चों, आज हम चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 3 चैप्टर किए हैं, रियल नंबर्स, पोलिनोमियल्स और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। आज हम चैप्टर 15 पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, तो आज भी हम इसी तरीके से करेंगे और आगे भी हम इसी तरीके से पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे आगे हम करेंगे 10 इम्पोर्टेंट डेफिनेशन के बारे में। ये जो आपकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, इसी के थ्रू आपका जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में या आपका एक्सरसाइज में मिलेगा, ठीक है, उसके थ्रू यदि आपकी में डेफिनेशन समझ में आ जाती है तो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है आपसे वो भी आपकी समझ में आ जाएगा। तो ये जो डेफिनेशन आपकी वो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है आपको क्वेश्चन को समझने के लिए, तो ध्यान से देखना। और कुछ इसमें आज की वीडियो में हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये जो चैप्टर है आपका, ये 15 है, प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। बच्चों, किसी भी चीज के होने की संभावना को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। क्या समझ पाएंगे आप? धीरे धीरे आप सब समझ जाओगे। अभी इतना ही ध्यान रखना कि किसी भी चीज के होने की संभावना को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच लाई करेगी। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, यानी कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0 to 1, 0 भी है और 1 भी है। ये आपका क्लोज्ड ब्रैकेट होता है। यदि आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप जान जाओ, ये आपका क्लोज ब्रैकेट होता है। इसमें 0 भी इंक्लूड होता है, 1 भी इंक्लूड होता है, और 0 और 1 के बीच में जो भी वैल्यू होगी वो भी इंक्लूड होता है। तो इसमें यदि आपकी प्रोबेबिलिटी 0 आती है तो उस चीज के होने की संभावना 0 है, यानी कि वो चीज होनी इम्पॉसिबल है, ठीक है, वो चीज नहीं हो सकती। यदि आपकी वैल्यू 1 है, वो चीज 100% होकर रहेगी, वो श्योर है, वो पॉसिबल है, ठीक है, वो पॉसिबल है, वो चीज 100% होकर रहेगी। यदि आपकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है, यदि आपकी वैल्यू 0 से 1 के बीच लाई करती है, 0 से 1 के बीच लाई करती है, तो उसका मतलब होगा, मान लीजिए यदि 0.2 आया तो उसके होने की संभावना बहुत कम है। यदि 0.9 आया तो उसके होने की संभावना आपकी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन। समझ गए क्या? अभी तो मैं आपको रफली आइडिया दे रहा हूँ, धीरे धीरे आप सब कुछ समझ जाओगे। यानी कि जितनी वैल्यू आपकी 1 के करीब आती जाएगी तो उस चीज का होना उतना ही बढ़ जाएगा, उस चीज का होना उतना ही उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। जितनी वैल्यू आपकी 0 के करीब होती जाएगी उतनी ही चीज, यानी कि उतनी ही प्रोबेबिलिटी उसकी घटती जाएगी कि वो थिंग्स आपकी, वो आपका रिजल्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी घट जाएगी, उस चीज के होने की संभावना आपकी घट जाएगी। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि हम इसकी 10 इम्पोर्टेंट डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है, प्रोबेबिलिटी आपकी 2 भागों में डिवाइड है। सबसे पहला आपका एम्पायरिकल प्रोबेबिलिटी, दूसरा आपका थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। एम्पायरिकल प्रोबेबिलिटी को हम एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं, एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी। थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी का दूसरा नाम नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एम्पायरिकल प्रोबेबिलिटी होता क्या है या फिर आपका एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी होता क्या है। बच्चों,
जो आपका एम्पायरिकल प्रोबेबिलिटी है या फिर आप कह सकते हो एक्सपेरिमेंटल जो प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी वो होता है किसी भी चीज़ के होने की संभावना को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब हम उस चीज़ के होने की संभावना को भी तो निकाल सकते हैं ना, जब भी तो उसके बारे में प्रोबेबिलिटी पता लगेगी। तो उस चीज़ के होने की संभावना को हम दो माध्यम से निकाल सकते हैं, एक आपका एक्सपेरिमेंट और दूसरा आपका थ्योरेटिकल है, मैथमेटिकल एनालिसिस है। ठीक है। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है यदि आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, 10 बार किया, 20 बार किया, 30 बार किया, वो आपके अकॉर्डिंग है। ठीक है। उसमें से जो आपका फेवरेबल है, यानी कि जो आपका रिजल्ट आना चाहता था उसकी प्रोबेबिलिटी और निकलेगी। वो 3 बार आपका रिपीट हुआ है, 4 बार रिपीट हुआ है, 5 बार रिपीट हुआ है, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी आई आपकी, जो आपके होने की संभावना आई आपके एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जो वो प्रोबेबिलिटी आई, उस प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी। तो ध्यान से देखना, अभी आपकी थोड़ी कम समझ में आएगी। जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे उसके बारे में जान जाओगे। एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी, मान लीजिए आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रोबेबिलिटी के बारे में फॉर्मूला बताता हूँ। यहाँ तो आते हैं टोटल आपके आउटकम्स कह सकते हो, ये यहाँ पर एक्सपेरिमेंट वर्ड है तो एक्सपेरिमेंट कह सकते हो। ऊपर आता है आपका फेवरेबल आउटकम्स, ये फिर आप कह सकते हो फेवरेबल एक्सपेरिमेंट। ये आपकी होती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है। ये आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, फेवरेबल आउटकम्स, या फिर इसके अकॉर्डिंग आप एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हो, और टोटल आउटकम्स या फिर टोटल एक्सपेरिमेंट। मान लीजिए आपने 10 एक्सपेरिमेंट किए 1 2 से लेकर 10 तक, और आपका जो रिजल्ट है वो 5 बार रिपीट हुआ या 3 बार रिपीट हुआ, तो उसकी होने की संभावना क्या होगी? आपका रिजल्ट जो आप चाहते थे वो 3 बार आया, उसको बोलते हैं हम फेवरेबल आउटकम्स। हालांकि ये भी डेफिनेशन में आपको पढ़ाऊंगा, इससे पहले मैं आपको फॉर्मूला के बारे में बताता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए, एम्पायरिकल या फिर आपका थ्योरेटिकल। ठीक है। तो 3 आपके फेवरेबल हैं और टोटल आपके 10 हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 3/10 हो जाएगी। ठीक है। ये होता है आपका एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी। अब आता है आपका थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। जो भी आपकी बुक में दिया होगा वो सभी चीज़ें आपकी थ्योरेटिकल होगी। ठीक है। वो किसी मैथमेटिकल एनालिसिस पर बेस्ड होगी। ठीक है। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि वो चीज़ एक्सपेरिमेंट के थ्रू करनी इम्पॉसिबल है। मान लीजिए यदि आपका बोल दे कि आपको 1000 बार एक्सपेरिमेंट करना है, तो क्या आप कर पाओगे? क्या नहीं कर पाओगे। तो हम एक एनालिसिस करते हैं। ठीक है। हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी हम उसमें यूज़ करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका डाटा गिवन होगा उसके थ्रू जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी वो आपकी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होगी। तो आपके एग्जाम में हमेशा और हमेशा कभी भी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी नहीं गिवन होगी, क्योंकि हम पेपर में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी आपको एक डाटा देगी, एक पर्टिकुलर डाटा देगी, जो भी वो पूछना चाह रहा होगा उसके थ्रू आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी जो भी निकलेगी उसको बोलते हैं हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। यानी कि कहने का मतलब है आपके पास में एक पर्टिकुलर डेटा मिलेगा पेपर में, उसके थ्रू जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा वो पूछेगा, जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी उसको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी हम एक्टिविटी में यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। वो भी मैं बताऊंगा आप कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हो। मान लीजिए यदि हमें इसमें डिफरेंस ही निकालना पड़ जाए, तो एक जो सबसे सिंपल एग्जांपल होगा, मान लीजिए आपके पास में कोई सिक्का है। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक हेड होता है, नीचे आपका टेल होता है। एक हेड होता है और नीचे आपका टेल होता है, या ऊपर टेल होता है नीचे हेड होता है। 2 ही पॉसिबिलिटी होती है, या फिर आपका जब भी आप टॉस करते हो हेड आए या फिर टेल आए। ठीक है।
यदि आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू करते हो तो जरूरी नहीं है एक बार हेड आए फिर टेल आए, ये भी हो सकता है पहले भी हेड आए, दूसरी बार भी हेड आए, तीसरी बार टेल आए, फिर टेल आए, फिर हेड आए, फिर हेड आए। तो मान लीजिए आपने 10 बार एक्सपेरिमेंट किया, 10 बार टॉस किया, इस सिक्के को हमने 10 बार टॉस किया। पहली बार हेड आया, टेल आया, टेल आया, टेल आया, हेड आया, हेड आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर आपका टेल आ गया। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है हमारा, हमने 10 बार इसको टॉस किया, जिसमें जो हमारे आउटकम्स हैं वो ये आई। ठीक है, आपकी पहली बार के में जो हमने टॉस किया तो हेड आया, फिर आपका टेल आया, फिर टेल आया, फिर टेल आया। इस तरीके से आपने 10 एक्सपेरिमेंट किए, उसके रिजल्ट हमने इस तरीके से लिख दिए हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने उसके रिजल्ट लिख दिए हैं। अब मान लीजिए हमें निकालना है कि हेड जो है वो कितनी बार आया, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड की। हमने क्या निकाला कि यदि हम किसी भी सिक्के को 10 बार उछालते हैं तो उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो जितनी बार भी है आपका हेड आया है उसका आपको काउंट करना होता है। तो 1 2 3 4 5 6, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा 6/10। ये हमने कैसे लिख दिया, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला था वो ये था, ऊपर तो हमारा फेवरेबल होता था, यानी कि जिसके थ्रू हमें अपनी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो होता है आपका फेवरेबल, और नीचे आपका टोटल होता है फेवरेबल आउटकम्स, या आप कह सकते हो फेवरेबल एक्सपेरिमेंट, और नीचे आपका आता है टोटल आउटकम्स, या फिर आप कह सकते हो टोटल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसके होने की संभावना 2 3 जा 2 5 जा तो 0.6। आप इसको परसेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो 60%, या फिर आप कह सकते हो कि ये 60% है कि आपका हेड जो है, यदि हम किसी कॉइन को 10 बार उछालते हैं तो 60% उसके चांस है कि वो आएगा, हेड आएगा। अब आपकी बात आती है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया किसी भी चीज़ के होने की संभावना को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यदि उसका एक पर्टिकुलर डाटा होगा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, ध्यान से देखना। यदि आपके पास में कोई कॉइन है तो बताओ उसका हेड आने का चांस कितना होगा। यदि हम उल्टा पूछते हैं, यदि आपके पास में कोई हेड मतलब कॉइन है, यदि आप उसको टॉस करते हो तो बताओ कि उसकी टेल आने की संभावना कितनी होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया एक पर्टिकुलर डेटा मिलेगा, मान लीजिए इस तरीके से कॉइन है, हेड और टेल, तो आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी बताओ हेड आने की, प्रोबेबिलिटी बताओ टेल आने की। यदि हम किसी भी सिक्के को उछालते हैं या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो टोटल आउटकम्स इसके अकॉर्डिंग बनेगी, वो बनेगी 2, वो बनेगी 2। इस वाले केस में फेवरेबल क्या है 1, क्योंकि हेड एक बार आ सकता है, क्योंकि हमने एक बार टॉस किया, एक हमारे पास में पर्टिकुलर डाटा होगा। फेवरेबल ऊपर लिखा जाता है, टोटल हमारा नीचे लिखा जाता है, डिवाइड करेंगे तो आपकी एक प्रोबेबिलिटी आती है, उसको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो एक बार और समझ लेते हैं, आपकी हेड आने की चांस 1 है, आपके टोटल आउटकम्स 2 है। ठीक है, तो इसके थ्रू आपका जो प्रोबेबिलिटी आएगा PH, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की संभावना को 1/2 यानी आपकी 0.5, या आप कह सकते हो 50%। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/2, क्योंकि आपका टेल 1 बार आएगा और आपका टोटल आउटकम्स 2 है। ठीक है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 0.5 आएगी, वो भी आपकी 50% आएगी। तो ये होता है आपका डिफरेंस, क्योंकि हमने जब एक्सपेरिमेंट किए, क्या पता कितनी बार आपका हेड आ जाए, क्या पता कितनी बार टेल आ जाए। इसी तरीके से यदि हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हमें ये नहीं पता रहता कि क्या पता कितनी बार हेड आ जाए, क्या पता कितनी बार टेल आ जाए, तो हमें कुछ नहीं पता रहता इसके अकॉर्डिंग। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें एक पर्टिकुलर डाटा मिलेगा, उसके थ्रू हमें निकालना होता है अपनी मतलब ये नहीं कह सकते कि ये भी तो आ सकता है या फिर ये भी तो आ सकता है।
हमें थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी में एक पर्टिकुलर डाटा मिलेगा, जो भी उसमें गिवन होगा उसके थ्रू अपना मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। जो भी अपना एनालिसिस बनेगा उसके अकॉर्डिंग फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स करेंगे, उसके थ्रू आपका थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। तो ये तो सबसे पहला था आपका डिफरेंस कि आपका एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी और थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है। तो आपके पेपर में भी, आपके एग्जाम्पल में भी एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि इसमें आपका एक्सपेरिमेंट करना होता है और इसमें आपको एक पर्टिकुलर डाटा मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको डेफिनेशन और डिफरेंस दोनों समझ में आ गए होंगे। अब हम थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी को ही आगे बढ़ाएंगे और इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताई थी उसमें आपकी 2 हो गई हैं। आगे हम करते हैं और अदर्स डेफिनेशन। कहीं पर भी आपको, जब भी आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो आपको हमेशा थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहला आता है आपका ट्रायल्स। जो सबसे पहले डेफिनेशन आएगी वो होती है ट्रायल्स। जो सबसे पहले आपको, हम खेलने में भी इसको यूज करते हैं ट्रायल्स। इसका कोई भी प्रोबेबिलिटी पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ये केवल और केवल अपने आप को सेल्फ सेटिस्फेक्शन देता है। ये जो आपका ट्रायल्स होगा, ठीक है, इसकी कहीं भी प्रोबेबिलिटी में काउंटिंग नहीं होगी। तो ये वैसे ही होता है, यानी कि जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो, ये आपका एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा यूज होता है, यानी कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। नो काउंटिंग इन फाइंड आउट दी प्रोबेबिलिटी। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने में कोई भी काउंटिंग नहीं होती है, ये केवल और केवल सेल्फ एनालिसिस के होता है, सेल्फ एनालिसिस के बारे में होता है ये। तो सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रायल्स, अब आता है आपका इवेंट्स और फिर आता है आपका एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। तो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। अब आपका आता है इवेंट्स। आपका क्या आता है अब? इवेंट्स। तो इवेंट्स होते क्या हैं वो भी ध्यान से देखना। मान लीजिए प्रोबेबिलिटी जब हम निकालते हैं तो ऊपर तो आता है फेवरेबल, नीचे आता है आपका टोटल। ऊपर आता है आपका फेवरेबल और नीचे आता है आपका टोटल। फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स। तो मान लीजिए जो टोटल आउटकम्स हैं, हमने कॉइन का लिया था सबसे पहले आपको समझाने के लिए एग्जांपल। कॉइन के एग्जांपल से हम सब चीज पढ़ लेंगे। यहाँ पर आपके हेड और टेल 2 टोटल आउटकम्स थी। आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं कह सकते। फेवरेबल आउटकम्स ऑफ हेड 1, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ टेल वो भी 1 आपकी। तो इवेंट्स जो होते हैं आपके वो सिंगल होते हैं, यानी कि हेड और टेल। यहाँ पर आपके हेड और टेल आपके इवेंट्स हैं, यानी कि सिंगल को हम बोलते हैं हेड और टेल। अब आपका आता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। या फिर आप स्पेस, या फिर आप कह सकते हो टोटल आउटकम्स। इसमें आपका दोनों इंक्लूड होता है, हेड भी और टेल भी, ठीक है। हेड भी और टेल भी। एग्जॉस्टिव इवेंट्स में टोटल जो आपके आउटकम्स बनेंगे वो इंक्लूड होते हैं। यदि आपकी कहीं पर डेफिनेशन एग्जॉस्टिव इवेंट्स यूज होती है तो उसका कहने का मतलब है आपका टोटल इवेंट्स। यदि आपका इवेंट्स यूज होता है तो उसका कहने का मतलब है आपका फेवरेबल आउटकम्स। यदि आपका कहीं पर ट्रायल्स यूज होता है तो उसको बोलते हैं, जो सबसे पहले आपका एक्सपेरिमेंट यूज होता है, व्हेन एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड वंस, उसको बोलते हैं आप ट्रायल।
तो अब हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में। अब हमारी बात आती है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी की। तो ध्यान से देखना इसको भी। मान लीजिए किसी भी चीज के होने की संभावना आपकी 0.4 है, हमें निकालनी है उसकी ना होने की संभावना। ये तो हैपनिंग है, ओपन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ओपन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ओपन इवेंट। ये तो आपकी होने की संभावना है, आपको निकालना है ना होने की संभावना को, ना होने की प्रोबेबिलिटी का आपको निकालना है। और मैंने आपको बता रखा है इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच लाई करेगी, यानी कि 0.4 तो है आपकी होने की संभावना और 1 है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। यदि हम इसको 1 में से माइनस करते हैं, यदि हम इसको 1 में से माइनस करते हैं तो आपका 0.6 है, क्या आएगा 0.6 आएगा। तो ये जो प्रोबेबिलिटी आई आपकी 0.6 ये आपकी ना होने की संभावना है। तो इससे एक फॉर्मूला जनरेट होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ओपन इवेंट ऐड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ओपन इवेंट, वो किसके बराबर आएगा, वो आपका 1 के बराबर आएगा। तो ये भी आपको ध्यान से देखना है, इस फॉर्मूले को याद रखना है। यदि आपको दे रखा है किसी भी प्रोबेबिलिटी के होने की संभावना, किसी भी थिंग्स के प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको हैपनिंग ओपन प्रोबेबिलिटी, हैपनिंग ओपन इवेंट, क्या कह रहा हूँ मैं आपको ध्यान समझ में आया क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ओपन इवेंट PA है, नॉन हैपनिंग प्रोबेबिलिटी PA बार है, उन दोनों का सम 1 आएगा, उन दोनों का सम 1 आएगा। अब आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन आती है श्योर इवेंट। क्या आती है आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन? श्योर इवेंट। श्योर इवेंट होता क्या है? मैंने आपको बताया था यदि किसी की प्रोबेबिलिटी 1 आती है तो वो चीज़ हमेशा होकर रहेगी, वो चीज़ 100% होकर रहेगी। तो ये होता है आपका, यदि किसी की प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए तो उसको बोलते हैं हम श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं हम? श्योर इवेंट। एक आता है आपका जीरो इवेंट, ये फिर आप कह सकते हो इम्पॉसिबल इवेंट। यदि किसी की प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए, मैंने आपको सबसे पहले जब हम डिफरेंस पढ़ रहे थे तभी मैंने आपको बता दिया था 0 और 1 के बारे में। तो जीरो इवेंट या फिर इम्पॉसिबल इवेंट, इस तरीके से आपकी 6 डेफिनेशन हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, 6 हो गई। अब आपका आता है इक्वली लाइकली इवेंट्स। ये क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम सिक्के से ही सब चीज़ पढ़ लेंगे, ये सारी डेफिनेशन हम जान जाएंगे सिक्के से ही। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, बराबर हो। यदि हम हेड की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकालते हैं और टेल की प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, तो हमने सबसे पहले पढ़ लिया था 1/2 आती है और टेल की भी आपकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आती है। तो इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी लगभग सेम होती है तो उसको बोलते हैं हम इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो यहाँ पर 7 डेफिनेशन हो गई। यहाँ पर आता है आपका फेवरेबल आउटकम्स। क्या आएगा? फेवरेबल आउटकम्स। ये क्या होता है? जिस चीज़ की भी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, जो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए होता है, मान लीजिए हेड और टेल था आपका, ऊपर की ओर हेड नीचे की ओर टेल, या वाइस वर्सा बोल सकते हो। तो इसमें आपका फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए? यदि हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हेड की तो यही हमारा फेवरेबल आउटकम होगा। कितना? एक बार आएगा, क्योंकि हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं तो हमें जो आपका मैथमेटिकल एनालिसिस है उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो जो PH है तो 1/2 आती है। मेरा कहने का मतलब है जो आपका फेवरेबल आउटकम्स है वो केवल और केवल यदि हम हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो हेड एक बार आएगा। ये आपके इवेंट्स होते हैं,
ये आपके इवेंट्स होते हैं। इसको आप टोटल इवेंट्स भी बोल सकते हो, ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी बोल सकते हो। ये HT 2, और जो इवेंट है आपका वो केवल और केवल H होगा, वो केवल और केवल, यानी कि सिंगल जो आपकी आउटकम होगी उसका हम इवेंट बोलते हैं, और जो आपकी टोटल आउटकम होगी उसको हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोल सकते हैं, टोटल इवेंट्स बोल सकते हैं, या फिर आप इसको स्पेस बोल सकते हो, क्योंकि क्लास 11th में आपको स्पेस दे रखा है। इस डेफिनेशन को आपको स्पेस मिलेगा वहाँ पर। तो फेवरेबल आउटकम्स इसकी 1 हो गई। तो इस तरीके के जो आउटकम्स होती है फेवरेबल, जो हमें रिक्वायर्ड में चाहिए होगी उसको हम फेवरेबल बोलते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 निकलेगी। यहाँ पर आपकी 8th डेफिनेशन हो गई। अब आपकी 9th डेफिनेशन और 10th डेफिनेशन मैंने आपको शुरू में ही पढ़ा दिया था, जो मैंने आपको क्या बताई थी उनके डिफरेंस के बारे में, यानी कि एक्सपेरिमेंटल और आपकी थ्योरेटिकल। ये आपकी 10 डेफिनेशन हो गई इस तरीके से। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। पहले हमारा लेवल थोड़ा लो होगा, फिर हम आगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना। सबसे पहला जो आपका NCERT का क्वेश्चन बनता है वो ये है, मैं इसको ओरली बता देता हूँ। यदि आपके पास में कोई कॉइन है, यदि उसको सिंगल कॉइन होना चाहिए, यदि आप उसको टॉस करते हो तो बताओ हेड आने की चांस बताओ, और फिर आपको बताना है टेल आने की प्रोबेबिलिटी या चांस। तो क्योंकि हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो जो आपको डाटा मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा, अपने आप थ्रू कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट, इफ वी toss a coin, if we toss a coin, then find out the probability of occurring head or occurring head। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ occurring टेल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ occurring हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ occurring टेल। तो हम शुरू से ही इस एग्जांपल को पढ़ते आ रहे हैं, अब भी हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। ये आपका मान लीजिए हेड हो गया, ये आपका मान लीजिए टेल हो गया। सिक्के के दो ही पहलू होते हैं, या तो फिर जब भी हम टॉस करते हैं हेड आए या फिर आपका टेल आए। तो जो टोटल आउटकम्स होगी वो 2 होगी, 2 होगी। कौन कौन सी हो सकती है? हेड आए या फिर आपका टेल आए। टोटल आउटकम्स यदि हम फेवरेबल की बात करें तो हम सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हेड के बारे में। तो हमारा हेड एक बार ही आ सकता है, तो जो फेवरेबल आउटकम्स होगी वो 1 है, और जो आपकी टोटल आउटकम्स हैं वो 2 है। जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो हमें क्या निकालना होता है, ऊपर हमारा होता है फेवरेबल जो आपका 1 है, नीचे होता है आपका टोटल जो 2 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 0.5 आ जाएगी। इसी तरीके से आप यदि टेल की निकालते हो तो फेवरेबल आपकी 1 है और आपकी टोटल 2 है, तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी 0.5, ठीक है। 0.5 लिख सकते हो, 50% लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी को आप परसेंट में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हेड में भी आपका 0.5 और टेल में भी आपका 0.5। ये तो था आपका सिंपल एग्जांपल जो लगभग आप सभी की समझ में आ जाता है। यदि हम इसी क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, हम आज की क्लास में केवल और केवल हेड और टेल के बारे में ही पढ़ेंगे। मान लीजिए जो क्वेश्चन है आपका, यदि आप 2 कॉइन्स को उछालते हो, इफ वी टॉस 2 coins, then find out the probability of occurring। इस तरीके का आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन मिलेंगे पार्ट्स किए हुए। ऑफ occurring 2 heads साइमल्टेनियसली, यानी कि लगातार
और 2 टेल्स बोल सकते हो, 1 हेड 1 टेल, या फिर आप कह सकते हो 1 हेड और 1 टेल, या फिर आप कह सकते हो 1 टेल और 1 हेड। इस तरीके से आपके 6 क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। तो ध्यान से देखना, यदि हम 2 कॉइन्स को उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, टोटल आउटकम्स। तो जो टोटल आउटकम्स बनेगी वो आपको ध्यान से बनानी है। सॉल्यूशन, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। ये आपके 2 कॉइन्स हैं, हेड और टेल। ये आपका फर्स्ट कॉइन है, ये आपका सेकंड कॉइन है। तो ध्यान से देखना, ओरली करते हैं हम। यदि आपके पास में 2 कॉइन्स हैं और उसको आप टॉस कर रहे हो दोनों को, तो आपके जो चांस बनेंगे वो कितने बनेंगे, वो बनेंगे आपके 4 चांस बनेंगे। कैसे कैसे चांस बनेंगे, मान लीजिए पहली बार अपना जो कॉइन है फर्स्ट वो उछाला, हेड आ गया, और दूसरा आपने कॉइन उछाला तो अब भी आपका हेड आ गया, तो सबसे पहले जो आपका आउटकम आएगा तो हेड हेड आ जाएगा। यदि आपने पहला कॉइन उछालते हो टेल आया और दूसरी बार भी आप कॉइन उछालते हो दूसरे कॉइन को, तब भी आपका टेल आया, तो यहाँ पर आपका आता है टेल टेल। यदि पहली बार हेड आया और दूसरे कॉइन में टेल आया तो यहाँ पर बनता है आपका हेड टेल। इसी तरीके से यदि आप चौथी बार उछालते हो, पहली बार के में टेल आया और दूसरे कॉइन में आपका हेड आया, तो इस तरीके से आपके 4 आउटकम्स बने, हेड हेड, दोनों सिक्कों पर हेड हेड आए, पहले सिक्के पर भी हेड, दूसरे सिक्के पर भी हेड। तो पहला जो चांस बनेगा हेड हेड का बनेगा। दूसरा, मान लीजिए पहली बार के में भी टेल आया और दूसरे कॉइन पर भी आपका टेल आया, तो यहाँ पर जो आउटकम बनेगी टेल टेल आएगी। तीसरा, हेड आया पहले पर और दूसरे पर टेल आया। चौथा, पहले पर टेल आया और दूसरे पर हेड आया। तो आइए अब हम लिख लेते हैं। मान लीजिए पहली बार के में हेड हेड आया, फिर आपका टेल टेल आया। ये पहला कॉइन है, ये आपका दूसरा कॉइन है, ये पहला कॉइन है, दूसरा कॉइन है। अब आपका पहली बार के में हेड आता है और दूसरी कॉइन में टेल आता है। इसी तरीके से पहले में हेड आता है और दूसरे में आपका, पहले में टेल आता है दूसरे में हेड आता है। तो ये तो जो आपकी आउटकम्स होगी, ये आपकी टोटल आउटकम्स होगी। यदि आपने इसको अच्छे से निकाल लिया तो ये जो जितनी भी आपकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है आपको फाइंड आउट निकालने को मिले, उसमें 0% चांस होंगे कि आपका गलत आंसर आए। ठीक है, बस ये आपको ध्यान से निकालना होता है। इसको आप घर पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो क्योंकि आपके पास में 2 ही सिक्के हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं लगेगा। टोटल आउटकम्स आपके ये हो गए। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों सिक्कों पर हेड हेड आए। तो कितनी बार आया आपका हेड हेड, एक बार आया। यहाँ पर टेल टेल है, यहाँ पर हेड टेल है, यहाँ पर टेल हेड है। हमें क्या निकालना है, यदि दोनों सिक्कों पर हेड हेड आए तो फेवरेबल आपका 1 है, टोटल आपके 4 है, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 1/4 हो जाएगी कि दोनों सिक्कों पर हेड हेड आए। इसी तरीके से यदि आपने प्रोबेबिलिटी निकालना है कि दोनों सिक्कों पर टेल टेल आए, इस केस में भी आपकी प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी। यदि आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है पहले सिक्के पर हेड आए दूसरे सिक्के पर टेल आए, तो ये भी आपको केवल एक ही बार के में मिल सकता है। यदि आप उन कॉइन्स को उछालते हो तो आपको ऐसी जो कंडीशन है एक बार मिलेगी, पहले सिक्के पर हेड आए दूसरे सिक्के पर टेल आए, तो यहाँ पर भी आपकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। यदि आप कुछ इस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकालते हो कि पहले सिक्के पर टेल आए और दूसरे सिक्के पर हेड आए, तो फेवरेबल आपका 1 है और टोटल आपका 4 है। तो इन सभी की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/4 1/4 1/4 मिलती है। अब आपका यहाँ पर आता है कि 1 हेड आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल हेड। सिंगल हेड कहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर डबल हेड है, इसको इंक्लूड नहीं करना है। यहाँ पर कोई भी हेड नहीं है, इसको भी आपको इंक्लूड नहीं करना है। केवल यहाँ पर एक हेड है और यहाँ पर एक हेड है। तो इस तरीके से यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स 2 है और टोटल आपके 4 हैं। तो यहाँ पर आपकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी तो वो आएगी 1/2।
इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल केवल और केवल 1 बार आए, जिसमें ये वाला यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर है नहीं आपका, एक बार यहाँ पर आया टेल, एक बार यहाँ पर आया टेल, सिंगल टेल, तो आपकी फेवरेबल आउटकम्स 2 हैं, आपकी टोटल आउटकम्स 4 हैं। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर आपका आएगा 1/2। तो कुछ इस तरीके से आपको प्रोबेबिलिटी निकालना होता है। यदि आप कुछ एडवांस जाते हो तो यहाँ से आप क्या समझते हो, इन 4 से और इन 2 से आप क्या समझते हो, ये आपका इक्वली लाइकली आउटकम्स है, ये आपका इक्वली लाइकली आउटकम्स है। क्योंकि इक्वली लाइकली आउटकम्स में होता क्या है, जिनकी प्रोबेबिलिटी लगभग सेम होती है या जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके कॉइन्स के बारे में हो गया। एक और क्वेश्चन आपका कॉइन के बारे में आता है। तो जब आप इन तीनों क्वेश्चन को कर लोगे एक साथ, तो आपका कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा कॉइन में कि आपके पेपर में आए और आप ना कर पाओ। ये जो मैं आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूँ, इसको कोई भी बच्चा पढ़ सकता है 10th तक, क्योंकि 11th और 10th में कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन आ जाता है, जबकि 10th में आपका वो कंसेप्ट अभी तक नहीं आया। तो 8th में यदि आपकी प्रोबेबिलिटी है, 9th में आपकी प्रोबेबिलिटी है, 10th में आपकी प्रोबेबिलिटी है ही, तो आप इसको पढ़ सकते हो इन लेक्चर्स को। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन 3rd, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये। ठीक है। और यहाँ पर मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा जो आपको मतलब आपके माइंड में होने ही चाहिए, आपके पेपर में बन सकते हैं। ठीक है। जनरल क्वेश्चन है आपके। यदि आपके पास में 3 कॉइन है, इफ वी टॉस 3 कॉइन्स, पहले में हमने क्या करा है, यदि हम सिंगल कॉइन टॉस करते हैं, अब यहाँ पर हम कर रहे हैं 2 कॉइन, जो पिछले एग्जांपल में है, अब हम यहाँ पर करते हैं 3 कॉइन को टॉस। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इफ वी टॉस 3 कॉइन्स देन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ, देन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurring one head, दूसरे में आपको निकालना है 1 टेल। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। यहाँ पर 2 हेड, यहाँ पर आप लिख सकते हो 2 टेल, यहाँ पर लिख सकते हो 3 हेड, यहाँ पर आप लिख सकते हो, ये आपका 5 है, ये आपका 6 है, 3 टेल, 1 हेड हो गया 6। यहाँ पर लिख सकते हो 1 हेड 2 टेल्स, यहाँ लिख सकते हो 2 हेड 1 टेल। ये इसका वाइस वर्सा भी लिख सकते हो, 2 टेल 1 हेड, और इसका एक और हो गया 1 टेल, वो तो आपका सिमिलर हो जाएगा। यहाँ पर आपका 2 टेल 1 हेड, और जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा मैं आपको साथ के साथ समझा दूंगा। इस तरीके से इनमें से ही आपका क्वेश्चन बनना है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है। यदि आप 3 कॉइन को टॉस करते हो तो इनमें से ही आपका क्वेश्चन बनेगा, तो ध्यान से देख लेना। जो भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा इन्हीं में से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। यदि हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहली बात तो ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं भी आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। आपके पास में 3 कॉइन है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इस पर भी आपका हेड और टेल होगा, जाहिर सी बात है, इस पर भी और इस पर भी। इस पर भी हेड और टेल होगा, इस पर भी हेड और टेल होगा, इस पर भी हेड और टेल होगा। सबसे पहला जो आउटकम बनेगा, मान लीजिए तीनों पर हेड हेड आया, तीनों पर क्या आया, हेड हेड हेड। मान लीजिए तीनों पर टेल टेल आया, आ सकता है, पॉसिबल है। तीसरा, पहले पर हेड आया बाकी दोनों पर टेल आया। चौथा आपका बन सकता है, पहले पर टेल आया, दूसरे पर हेड आया, तीसरे पर टेल आया। पांचवा बन सकता है आपका,
पहले पर टेल आया, दूसरे पर टेल आया, फिर आपका हेड आया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? पहले हेड आया, फिर हेड आया, फिर आपका टेल आया। अब मैं आगे ऊपर लिख लेता हूँ। यहाँ पर क्या बनेगा? टेल, हेड और हेड, और जो 8 बनेगा आपका वो हेड और टेल और हेड। कुछ इस तरीके से आपके 8 एक्सपेरिमेंट बनेंगे, 8 पॉसिबल आउटकम बनेगी। तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात बताता हूँ यहाँ पर, जो आप सभी की समझ में नहीं आया होगा। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि ये जो आपका टेल है, हेड हेड है, और यहाँ पर आपका हेड हेड और टेल है, ये सिमिलर नहीं है, क्योंकि ये सब आपके जो फर्स्ट हैं वो फर्स्ट कॉइन को दर्शाते हैं, ये जो आपके सेकंड हैं ये सेकंड कॉइन को दर्शाते हैं। इसी तरीके से आपके थर्ड कॉइन को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर पहले कॉइन पर हेड आया, दूसरे कॉइन पर हेड आया, तीसरे पर टेल आया। यहाँ पर पहले कॉइन पर टेल आता है और बाकी बचे 2 कॉइन्स पर हेड आता है। तो ये दोनों जो है सिमिलर नहीं है, ये अलग अलग कॉइन को इंडिकेट कर रहे हैं। तो अब आपकी आती है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी। पहली प्रोबेबिलिटी 1 हेड आता है यहाँ पर, यानी कि केवल और केवल 1 हेड आएगा, वो आपका फेवरेबल आउटकम होगा। और नीचे आपके टोटल आउटकम्स है 8। फेवरेबल क्या होगा? केवल और केवल 1 हेड। यहाँ पर आपका 1 हेड आया, यहाँ पर आपका 1 हेड आया, 3। यहाँ पर 3/8 आपका इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/8 1 हेड की। यहाँ पर 1 हेड है, यहाँ पर 1 हेड है, यहाँ पर 1 हेड है। जहाँ पर भी आपको सिंगल हेड दिखाई दे उसको आपको काउंटिंग कर लेना है, वही आपके फेवरेबल आउटकम्स है। और नीचे आपके टोटल आउटकम्स 8 तो है ही है, तो 3/8 हो जाएगी यहाँ पर। अब आपका आता है 1 टेल, जिसमें केवल और केवल 1 टेल आए। तो 1, 2 और आपका 3, ये भी आपका 3/8 है। क्यों है? क्योंकि फेवरेबल आपके 3 हैं और टोटल आपके 8 हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 1 टेल भी 3/8 हो जाएगा। अब आपका तीसरा जो बनता है 2 हेड, उसको कैसे निकालोगे? केवल और केवल 2 हेड, 3 हेड को नहीं काउंट करना है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है 2, एक यहाँ पर है 3। तो यहाँ पर भी आपका 3/8 हो जाएगा। इसी तरीके से एक यहाँ पर है 1, 2 और 3, 3/8। 2 टेल कहाँ पर मिलेगा? केवल और केवल 2 टेल, 1, 2, 3। इसका भी यहाँ पर आपका 3/8 हो जाएगा। अब आपका होता है 3 हेड। 3 हेड का क्या मतलब है कि आपके तीनों कॉइन पर हेड, आपके तीनों कॉइन पर हेड, केवल एक ही कंडीशन पॉसिबल है, हेड हेड हेड। तो 1/8 हो जाएगा। फेवरेबल आपका 1 है, टोटल आपके 8 है। इसी तरीके से आपके 3 टेल जो यहाँ पर है केवल एक बार ही पॉसिबल है। तो फेवरेबल आपका 1 है, टोटल आपके 8 है, तो 1/8। यहाँ पर देखना है, ये जो 3 कंडीशन है ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। 1 हेड 2 टेल्स, 1 हेड 2 टेल्स 1, 1 हेड 2 टेल्स 2, 1 हेड 2 टेल्स 3। ठीक है, 1 हेड 2 टेल्स यहाँ पर नहीं है, इसी तरीके से यहाँ पर भी नहीं है। तो आपकी कंडीशन कितनी आई? 3/8। इसी तरीके से 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल 1, 2 हेड 1 टेल 2, 2 हेड 1 टेल 3। यहाँ पर भी आपका क्या आ गया? 3/8। 2 टेल 1 हेड, 2 टेल 1 हेड, ये तो सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ पर यही कंडीशन बनती है आपकी। 2 कंडीशन और बन सकती है, एट लीस्ट 1 हेड। ठीक है, यानी कम से कम एक हेड हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो ध्यान से देखना, एट लीस्ट 1 हेड यानी कि 1 तो होगा ही होगा, 2 भी होना चाहिए हेड, 3 भी होने चाहिए। तो 1, यहाँ पर एक भी हेड नहीं है,
तो इसको नहीं लेना है। 2 3 4 1 तो होने ही चाहिए, 2 भी हो सकते हैं, 5 6 7। तो इसकी जो कंडीशन बनेगी आपकी प्रोबेबिलिटी की वो 7/8 हो जाएगी। एट लीस्ट 1 हेड, एट लीस्ट 1 टेल भी हो सकता है यहाँ पर, एट लीस्ट 1 टेल। यदि आपको क्या निकालना पड़ जाए, एट लीस्ट 1 टेल, यानी कम से कम 1 टेल तो होना चाहिए। 2 भी हो सकते हैं टेल, 3 भी हो सकते हैं टेल। तो यहाँ पर तो आपका टेल है ही नहीं, तो इसको इंक्लूड नहीं करना है। तो 3 है, इसको भी गिनना है। 1 2 3 4 5 6 और 7। इस तरीके से इसकी भी प्रोबेबिलिटी 7/8 एटलीस्ट की कंडीशन भी हो गई आपकी। यहाँ पर यदि आप काउंट करते हैं एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए। तो 1 और 2 इन दोनों को ही काउंट करना है, 3 को नहीं काउंट करना है। तो 1 2 3 ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए, 4 ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए, 5 ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए, 6। तो यहाँ पर भी आपका 6/8 फेवरेबल आपका 6 है, टोटल आपके 8 है। 2 3 जा जाएगा, 4 जा जाएगा, तो 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। यदि आप यहीं पर ले लेते हैं एट मोस्ट 2 टेल्स, एट मोस्ट 2 टेल्स, तो कम से ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल्स होने चाहिए। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें एक भी टेल नहीं है। एट मोस्ट 2 टेल्स ये नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 टेल्स हैं। ये हो जाएगा 2 टेल हैं, ये हो जाएगा 2 3 4 5 6। इसी तरीके से यहाँ पर भी इसकी प्रोबेबिलिटी 6/8 हो जाएगी, तो 3/4। तो यहाँ पर ये एंड होता है कोइन का कंसेप्ट। तो मैंने आपको 10 डेफिनेशन बताई इस वीडियो में, आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया अच्छे से, आपको कोइन के बारे में तीनों केस बताए, जब आप सिंगल कोइन को टॉस करते हो, जब आप डबल कोइन को टॉस करते हो, और जब आप 3 कोइन को टॉस करते हो। और मैं उम्मीद करता हूँ जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा, मैंने एक क्वेश्चन लिया हेड कोइन का, उसके तीनों कंसेप्ट बताए, और उन तीनों कंसेप्ट के भी सारे पार्ट बता दिए कि किस किस तरीके से आपकी लैंग्वेज पूछी जाएगी पेपर में, किस तरीके से आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है पेपर में, एट लीस्ट एट मोस्ट ये जो क्वेश्चन बनते हैं, ये एग्जामिनर अलग अलग क्वेश्चन बना देता है आपकी बुक में। ठीक है, राइटर आपकी बुक में अलग अलग क्वेश्चन बना देता है, एग्जामिनर तो पेपर में देगा, एक ही क्वेश्चन में दे देते हैं हमें तो। और जो आपकी बुक है उसमें अलग अलग मिलेगा। पहले क्वेश्चन दिया यदि आप 3 कोइन को टॉस करते हो तो पहले 4 पार्ट दे दिए, 1 हेड 1 टेल, 2 हेड 2 टेल। मैंने आपको सारे कंसेप्ट, सारे पार्ट्स एक ही क्वेश्चन में अच्छे से समझा दिए हैं। ठीक है, लगभग 10-11 इसके पार्ट्स बने थे। तो यहाँ पर ये जो आपका चैप्टर है उसका एक वीडियो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसका कंसेप्ट हो गया है, एक क्वेश्चन के सारे कंसेप्ट हो गए हैं। आगे मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, कार्ड्स के भी क्वेश्चन है आपके। ठीक है, जो आपके प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो भी मैं आज आपको अच्छे से बताऊंगा। कुछ और मंडे ट्यूसडे पर प्रोबेबिलिटी बनती है आपकी डेज पर। ठीक है, आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे, 2 इसकी और लेक्चर बनेंगे। ठीक है, 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, तो ध्यान से देखना इन सभी को। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। यदि मेरा पढ़ाया आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना। ठीक है, थैंक यू।